नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे एक पॉइंट को लेकर जिसका नाम है गैस ओनली पॉइंट। गैस ओनली पॉइंट जो है वो न्यूरोथेरेपी में पॉइंट का नाम है जो कि हमारे स्टमक को स्टिमुलेट करता है, यानी कि खाने को डाइजेस्ट करने का काम हमारा पेट करता है। और खास तौर से जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हमारे पेट के अंदर बनता है। अगर आपका खाना ठीक से नहीं पच रहा है तो उस समय पर आपका गैस्ट्रिक जूस या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा होगा। तो उसको बनाने के लिए हम पेट में सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, और जैसे ही पेट के अंदर सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक जूस दोनों ही प्रॉपर तरीके से बनेगा। और जितना अच्छा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा उतना ही अच्छा आपका पेप्सिन जो है वो बनेगा, और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जाता है और एमिनो एसिड में कन्वर्ट करा जाता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन आपका डिपेंड करता है कि आपके पेट के अंदर जो एसिड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, और उसी को हम हमारे गैस ओनली पॉइंट से स्ट्रॉन्ग करते हैं। गैस ओनली पॉइंट की जो फिजिकल पोजीशन है, यानी कि ये पॉइंट जो है कहां सर्कुलेशन पहुंचाएगा, इसको समझ लीजिए। ये देखिए, ये नाभि का हिस्सा है इनका, ये जो मैं जहां हाथ टच कर रहा हूं ये नाभि का हिस्सा है, और ये स्टर्नम बोन है। ये स्टर्नम बोन जहां खत्म होती है वहां हमारा पैंक्रियास का पॉइंट है। आपको जानकारी मिल गई होगी। अब उस पैंक्रियास के पॉइंट से लेकर नाभि तक के हिस्से को, इतने को हम स्टमक या इंटेस्टाइन के पार्ट के रूप में जानते हैं। अब जैसे इतना जो हिस्सा है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो इतने हिस्सों को हम दो हिस्सों में डिवाइड करें तो इतना और इतना हो जाएगा, है। तो ये जो पहला भाग है, जो ऊपर का पहला भाग होगा और नीचे का भाग होगा, इन दोनों को हम अलग अलग पॉइंट के द्वारा स्टिमुलेट करते हैं। तो पहला पॉइंट जो ऊपर का, जो इतना भाग है हमारा पैंक्रियास से लेकर हमारी नाभि तक का, तो पहला हिस्सा जो है वो हमारा गैस ओनली के द्वारा स्टिमुलेट होगा, और दूसरा जो हिस्सा है वो गैस आई के माध्यम से होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं ऊपर के हिस्से की, और ये जो ऊपर का हिस्सा है ये हमारे पेट के अंडर आता है, यानी कि पेट वाला हिस्सा है। तो जब भी आपको यहां आपने चेक किया, दबाया, और दबाने पर यहां दुखन है, तो आप समझ जाइए कि आपका स्टमक वीक है, यानी कि वहां पर प्रॉपर तरीके से HCl नहीं बन रहा। और कई बार यहां गैस फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को नाभि से ऊपर के हिस्से में गैस अटक जाती है, यहां पर भारी भारी सी फीलिंग होती है। तो उसको ठीक करने के लिए हम गैस ओनली का इस्तेमाल करते हैं। गैस ओनली एक कोड लैंग्वेज है न्यूरोथेरेपी की, जो कि हमारे स्टमक को, यानी कि पेट को ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का काम करता है। करते क्या है इसमें, हम देखें, आपको ध्यान होगा मैंने घुटने से लेकर यहां कट तक 4 पॉइंट बनाए थे, 1, 2, 3 और 4। तो ये चौथा पॉइंट जो है वो पैंक्रियास का फिक्स है, तो पैंक्रियास के पॉइंट को हम टच नहीं करेंगे। और आपको ध्यान होगा 1, 2, 3, इस 3 पॉइंट को हम गॉल ब्लैडर का पॉइंट बोलते हैं। जब हम इस पैर में देंगे, यानी कि लेफ्ट पैर में देंगे, तो ये गॉल ब्लैडर का पॉइंट हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड में इसका इफेक्ट होगा, लेकिन हम दे कहां रहे हैं, राइट पैर में दे रहे हैं। और इसी प्रकार जब मैं इसे इस राइट पैर में दूंगा, ये राइट साइड का है, तो इसका इफेक्ट कहां होगा, लेफ्ट साइड में होगा। तो ये स्प्लीन का पॉइंट है। इधर से, यानी कि हम राइट साइड से, ये जो राइट साइड का जो ऑर्गन है इसे गॉल ब्लैडर बोलते हैं, लेफ्ट साइड के ऑर्गन को स्प्लीन कहते हैं। तो राइट साइड के ऑर्गन को हम लेफ्ट पैर से स्टिमुलेट करते हैं, और लेफ्ट साइड के ऑर्गन को हम राइट पैर से करते हैं। जब मैं दोनों को एक साथ करूं, यानी कि ये चौथा पॉइंट तो यहां हो गया, इसको छोड़ देते हैं, इस पर कुछ भी नहीं करना। तो तीसरा पॉइंट यहां, मतलब दूसरा पॉइंट यहां होगा, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, इसको हम अपोजिट में काउंट करें तो 1, 2, 3 ही बचेंगे, चौथा पॉइंट हमें टच नहीं करना। तो यहां से हम तीसरे पॉइंट को देंगे, यानी कि चौथा पॉइंट हमने कुछ नहीं करना, तो तीसरे पॉइंट से दोनों हाथों से एक साथ प्रेशर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरा पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 3, 2, 1, तो ये 3 पॉइंट हो गए, 3, 2, 1, तो 3 पॉइंट इज इक्वल टू 1 गैस ओनली होता है। जब हम दोनों हाथों से एक साथ 3 जगहों पर
6 सेकंड का प्रेशर देते हैं तो 3 पॉइंट इक्वल टू 1 गैस ओनली होता है। अब इसे हम कंप्लीट कर आधे मिनट के बाद दोबारा रिपीट करें और आधे मिनट के बाद दोबारा रिपीट करें, तो ऐसे 6 बार जब हम रिपीट करेंगे तो इसे हम बोलते हैं 1 गैस ओनली मल्टीप्लाई बाय 6 ट्रीटमेंट, जो कि आपके पेट को ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाएगा। और खास तौर से अगर पेट में दुखन है, मीठा मीठा सा दर्द बना हुआ है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, डाइजेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत है, खाना अपचन हो रहा है, गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, और उस समय पर आपका खाना खाने के बाद में ऐसी चीजें तकलीफ होती हैं, तो उस समय पर हम इसे 3 गैस ओनली देंगे। तो 1 गैस ओनली का क्या था, 3 पॉइंट इक्वल टू 1 गैस ओनली, और अगर हमें 3 गैस ओनली देना है तो हम 3 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 9 पॉइंट में इसे देंगे। तो 9 पॉइंट कैसे देंगे, ये चौथा पॉइंट छोड़ देंगे, तो तीसरा, दूसरा और पहला। तो तीसरा पॉइंट 6 सेकंड, 1 2 3 4 5 6, फिर दूसरा 1 2 3 4 5 6, फिर पहला 1 2 3 4 5 6। तो 3 पॉइंट मैंने दिए। तो ऐसे ही एक और, अब ये आधा मिनट का गैप रखूंगा, आधे मिनट का दोबारा रिपीट करूंगा और आधे मिनट का दोबारा रिपीट करूंगा। तो ये हो गया हमारा 1 गैस ओनली मल्टीप्लाई बाय 6 ट्रीटमेंट दे सकते हैं जब वहां दुखन है। और जब मैं इसे लगातार 3 राउंड करता हूं बिना रुके हुए, बिना कोई गैप दिए, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, 9 पॉइंट जब मैं लगातार देता हूं, तो ये आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है ना। तो इस तरीके से हम गैस ओनली पॉइंट देकर स्टमक यानी कि पेट के हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सकते हैं। और खास तौर से जो हमारा ये स्टर्नम बोन है, जहां खत्म होती है, ये हल्का सा पैंक्रियाज का एरिया आता है, और यहां से लेकर ये नाभि है मेरी, है ना, इतने हिस्से को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करा है, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। पहले ऊपरी हिस्से को हम गैस ओनली बोलते हैं, ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे गैस ओनली बोलते हैं, ये नीचे का हिस्सा है इसे गैस आई बोलते हैं। तो ये ऊपर का गैस ओनली हो गया और ये नीचे का गैस आई हो गया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे गैस आई को लेकर, उसके फायदों को लेकर, कहां कहां उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि गैस ओनली को हम हाइपर अल्सर में नहीं देंगे, यानी कि अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है या आपका गैस्ट्रिक अल्सर है या किसी भी प्रकार का अल्सर पेट के अंदर है, तो उस समय पर हम इसे